Full News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी। अहकामात पर अमल दरामद ना हो, सुप्रीम कोर्ट बिल तरमीम चैलेंज। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? और मक्का मुकरमा में अब्र रहमत। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि बल्दिया सईदाबाद में 2 ग्रुप्स में तसादुम हुआ और तसादुम के दौरान छुरियां और डंडे चल गए। छुरियों और डंडों के वार से 11 अफराद जख्मी हो गए और इस बाइस उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। मामले की तह तक पहुंचने के लिए तहकीकात का भी बाकायदा आगाज कर दिया गया है। तो आपको बताते चलें कि बल्दिया सईदाबाद में 2 ग्रुप्स में तसादुम हुआ और इस तसादुम के नतीजे में छुरियां और डंडे चल गए। अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना होने का दूसरा दिन। इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए ना मिल सके। मुस्लिम नून की हट धर्मी बरकरार है। अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। शहबाज सरकार सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद में नाकाम। PTI का इंसाफ के लिए आज अदालत से रुजू करने का इम्कान। पंजाब में आज अदालत से रुजू कर सकती है। अदालती फैसले पर अमल दरामद में ताखीर पर हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की मोहलत खत्म हो गई मगर हुकूमती हट धर्मी बरकरार है। पंजाब इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए ताहाल जारी ना हो सके। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट अदालत उस्मा में भी जमा करा दी। रिपोर्ट में तमाम तर हालात बयान कर दिए गए हैं। कहा कि फंड्स ताहाल नहीं मिले, साथ ही सिक्योरिटी की कमी का भी सामना है। सुप्रीम कोर्ट की दी गई मोहलत खत्म। पंजाब इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए नहीं मिले। सिक्योरिटी की कमी का मसला भी बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने सरबा मोहर रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में तमाम तरह सूरत हाल का अहाता कर दिया गया। रिपोर्ट का एक एक हिस्सा हुकूमती हट धर्मी की दास्तान सुनाता रहा। इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया, हुकूमत ने कोई रकम नहीं दी। फंड्स की कमी के हवाले से काम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फंड देने का हुक्म इलेक्शन कमीशन केस के फैसले में दिया था। हुकूमत को 10 अप्रैल तक फंड्स देने का कहा गया था। जवाब में अदालत उज़्मा के खिलाफ महाज गर्म कर दिया गया। काबीना ने गेंद कौमी असम्बली के कोर्ट में डालकर हाथ खड़े कर दिए। खबरों में आगे देखिए। काजी फाइज ईसा की वजाहत। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात के लिए रेड पटिशन पर समाअत 13 अप्रैल को होगी। स्पीकर KP असम्बली के पेशावर हाई कोर्ट ने पटिशन दायर की थी। तहरीक इंसाफ की दायर पटिशन में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात की तारीख देने की इस्तदा की गई है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील के बाद 90 दिन 17 अप्रैल को पूरे हो रहे हैं। दरख्वास्त में हाई कोर्ट से अपील की गई है कि 17 अप्रैल के बाद अगले 54 दिनों में किसी भी एक तारीख का तयन करके सूबे में आम इंतखाबात करवाए जाएँ। अदलिया के इख्तियारात पर कदगन नामंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद शाफे मुनीर एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर की। मौका के सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार सिर्फ अदालत उस्मा को है। हालिया कानून साजी बदनीयती पर मबनी है। आर्टिकल 70 के तहत एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद नहीं किए जा सकते। एक्ट को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया जाए। वकील सईद आफ्ताब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक्ट को चैलेंज किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि बुनियादी मुतालिबा सिर्फ आर्टिकल 184 के तहत फैसलों के खिलाफ हक अपील का था। अपील का हक चीफ जस्टिस के इख्तियारात में कमी लाए बगैर दिया जा सकता था। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कालादम करार देने की इस्तदा भी की गई।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर। सदर गुजरावाला बार चौधरी परवेज आबिद की जानिब से दायर करदा रेफरेंस में जस्टिस काजी फाइज ईसा को आर्टिकल 209 के तहत ओहदे से हटाने की इस्तदा की गई है। रेफरेंस की कॉपी सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को भी भिजवा दी गई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर। जस्टिस काजी फाइज ईसा को आर्टिकल 209 के तहत ओहदे से हटाने की इस्तदा सदर गुजरावाला बार चौधरी परवेज आबिद की जानिब से आर्टिकल 209(5) के तहत दायर रेफरेंस में कहा गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा बुलंद किरदार और अफकार के इजहार के पाबंद थे। वो इदारों और शख्सियात के खिलाफ खुतूत मीडिया को जारी करते रहे। 10 अप्रैल को वो पार्लियामेंट जा पहुँचे। उन्होंने मुतासिबाना ख्यालात के इजहार के लिए सियासी फोरम का इंतखाब किया। रेफरेंस में कहा गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पार्लियामेंट में अदलिया की मजम्मत की। अना की तस्कीन के लिए वो रियासती शख्सियात को तनकीद का निशाना बनाते रहे। वो जजेस से मुताल्लिक ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ाने के मर्तकिब हुए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल दस्तूर के आर्टिकल 209(8) के तहत उनका कड़ा मुहासबा करे और उन्हें फौरी ओहदे से हटाए। सदर गुजरावाला बार की जानिब से रेफरेंस की कॉपी सदर आरिफ अलवी को भी भिजवा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में अहम बैठक चीफ जस्टिस उमर बंदयाल और सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान मुलाकात हुई। दस्तूर की गोल्डन जुबली तकरीबात में काजी फाइज ईसा की शिरकत से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया। पार्लियामेंट क्यों गए, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वजाहती बयान भी जारी कर दिया। कहा कि आइन की 50 साला तकरीबात में सब जजेस को मदऊ किया गया। बताया गया कि सियासी नहीं सिर्फ आइन से मुतालिक ही बातें होंगी। यकीन दहानी पर तकरीबात में शरीक हुआ। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल उठाया, क्या मुझे आइन पाकिस्तान की 50 साला तकरीबात में शिरकत नहीं करनी चाहिए थी? कहा कि मुझे किसी कोने खुदरे में बिठाने की बजाय अदलिया के एक फर्द की इज्जत अफजाई के लिए दरमियान में बिठाया गया। बैठने के लिए खुद वो जगह नहीं चुनी। उन्होंने मजीद कहा कि आइन पाकिस्तान की तकरीबात किसी एक इदारे या सियासी जमात का इज्तिमा नहीं था। आइन की अहमियत सब पर वाज़िया और ऐसा मुसलसल करना चाहिए। मुल्क में गहरा होता सियासी बहरान, मैदान में आ गए कानूनदान। छुट्टी के 50 माहिर कानून की अहम तरीन गोलमेज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली गई। गोलमेज कॉन्फ्रेंस 15 अप्रैल को लाहौर में होगी। मुल्क में गहरा होता सियासी बहरान, मैदान में आ गए कानूनदान और 50 माहिरीन कानूनदान की अहम तरीन गोल मैच कॉन्फ्रेंस तलब कर ली गई। गोल मैच कॉन्फ्रेंस 17 अप्रैल को लाहौर में होगी। लतीफ़ खोसा की क़यादत में एतजाज़ अहसन और ख्वाजा तारिक रहीम मेज़बानी करेंगे। कानूनी माहिरीन की आम दस्तूर मुमलिकत की तक़दीस, अदलिया की आज़ादी के उन्वान से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। गोल मैच कॉन्फ्रेंस में मुल्क के सिर्फ अव्वल के आइनी और कानूनी माहिरीन शरीक होंगे। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन ने नारा लगा दिया। वीडियो पैगाम में सुप्रीम कोर्ट के बाहर रोज़ाना इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे की अपील कर दी और मजीद कहा कि तमाम पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन मुजाहरे में शिरकत करें। हाथों में बैनर्स उठाकर रखें जिसमें नारे दर्ज हों कि हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। चीफ तेरे जानिसार बेशुमार, नजरिया ज़रूरत नामंजूर। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने लाहौर ज़मानपात में बैठक लगा ली है। साबिक वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के साथ मुशावरत की गई। आज़ाद कश्मीर समझ से ताल्लुक़ रखने वाले मज़ीद रहनुमा आज चेयरमैन PTI से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म कश्मीर की दौड़ में और कौन कौन शामिल है, मज़ीद नाम आज सामने आने का इम्कान है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार।
भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं, तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।